स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 26 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे और यह सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी है? तो हाल ही में यूनेस्को ने कोझिकोड को भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में मान्यता दी है। अब इससे जुड़े फैक्ट देख लेते हैं हम लोग। केरल के कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ है? केरल में स्थित है। केरल के कोझिकोड शहर को रविवार को, बीता हुआ जो रविवार है उस दिन यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित कर दिया है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क (UCCN) की साहित्यिक श्रेणी में स्थान मिल गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति का आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन अगस्त के पहले सप्ताह में जोधपुर में किया जाएगा। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास तरंग शक्ति में 12 देश भाग लेंगे और अगस्त के पहले सप्ताह में इसे जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय हवाई अभ्यास, इस प्रकार का पहली बार हवाई अभ्यास हो रहा है जो अगस्त के पहले हफ्ते में जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV पुष्पक, जिसका नाम रखा गया पुष्पक, की लैंडिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की? तो पुष्पक की लगातार 3 बार लैंडिंग की गई और तीनों में इसरो ने सफलता हासिल की, जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसे दोबारा फिर से यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है पुष्पक, जिसे तीसरी बार भी सफलतापूर्वक जिसका परीक्षण पूरा किया गया। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के साथ हस्ताक्षरित किए जाने वाला लॉजिस्टिक समझौते के मसौदे को मंजूरी मिल गई है? तो हाल ही में रूस के साथ लॉजिस्टिक समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी मिल गई है। यह समझौता बहुत ही लंबे समय से अटका हुआ था। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। यह कई वर्षों से विलंबित था। भारत और रूस के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक समझौता, रूस ने इस समझौते के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य है प्रशिक्षण, बंदरगाहों पर यात्रा और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के प्रयासों के लिए सैनिक के आदान प्रदान को सरल बनाना। अगला प्रश्न है, वैश्विक FDI के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की रैंकिंग 2022 में 8वें स्थान से गिरकर 2023 में किस स्थान पर आ गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15वें स्थान पर यह 2023 में गिरकर आ गई है। पहले 8 पर थी, अब उससे नीचे गिरकर 15वें स्थान पर आ गई है। इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI वर्ष 2022 की तुलना में 43% कम हो गया और वैश्विक FDI प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान 15वें स्थान पर आ गया। और यह जो संगठन है, जो रिपोर्ट यह जारी किया, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की जो संगठन है वह स्थापित हुआ 1964 में और इसका उद्देश्य है विकासशील देशों में व्यापार, निवेश और विकास को बढ़ावा देना।
इसका मुख्यालय याद रख लेंगे हम लोग, जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। यूएनसीटीएडी विश्व निवेश रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट और डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट सहित कई प्रमुख रिपोर्ट यह संस्था जारी करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेडरल बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, ये फुल फॉर्म हम लोग याद रख लेंगे, यह इंपॉर्टेंट है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फेडरल बैंक ने एनपीसीआई के साथ मिलकर रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। रुपे वेव क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन को एकीकृत करता है और दोनों के लाभ और विशेषताओं को यह समाहित करता है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम NFIES के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिया गया जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम NFIES इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रख लेंगे हम लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय योजना नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट स्कीम के लिए गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा फोरेंसिक पेशेवरों की कमी को दूर करना, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की क्षमता और उसके योग्यता को बढ़ाना, समग्र देश में नई केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का उद्देश्य मौजूदा फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में इन पे मामलों का बोझ है उसकी संख्या को कम करना, नए अपराध कानून के अधिनियम के तहत 7 वर्ष अथवा उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच को अनिवार्य किया गया है। ऐसे में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का कार्यभार पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है, भारत में नई आपराधिक विधि कब से लागू होगी? तो भारत में नई आपराधिक विधि 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट देखते हैं। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू होने वाले हैं। पहला कानून है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह तीनों कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश भर में लागू होंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कब की थी? यह घोषणा भारत में आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी की सरकार में 25 जून 1975 को की गई। यह लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने हॉकी प्रयोजन को कब तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो हाल ही में ओडिशा सरकार ने अपने हॉकी प्रयोजन को वर्ष 2036 तक बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि वर्ष 2036 में ओडिशा का 100वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई और 2036 को इसका 100 वर्ष पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है? तो हाल ही में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन गया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं, अमेरिका और चीन क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर हैं। तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन और तीसरे पे भारत। 2024 में 1,56,00,000 सीटों के साथ यह तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 10 सालों में 74
170 एयरपोर्ट की संख्या से 157 एयरपोर्ट की संख्या भारत में हो गई है। अब आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोगों का यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।